नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं हम आपको जो आपको आगाह करती है। आपको ये बता रही है कि अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है। खबर क्या है हम ये बताएं उससे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं। उस बयान के एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे उसकी डिटेल हम बताएंगे आपको। दुनिया के कई देशों में मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन को फॉर्म किया गया है। भारत के कई शहरों में मुस्लिम डॉक्टर्स ने अपना एसोसिएशन बनाया, जिसमें गुजरात के बड़ोदरा में बड़ोदरा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रमुख है। इनका अपना लोगो है जिसमें मस्जिद की मीनार है। इस एसोसिएशन से जुड़ने वाले सभी मुस्लिम डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल के बाहर बड़ोदरा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन का लोगो लगाते हैं। इनकी अक्सर मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि आपको अपने धर्म के लिए क्या काम करना है। डॉक्टर रहते हुए आप किस तरह अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और आपको मुस्लिम पेशेंट्स को प्रायोरिटी देनी है। इनकी अपनी एम्बुलेंस है जो मुस्लिम बस्तियों में जाकर उनके लिए काम करती है। अब सोचिए कि अगर हिंदू डॉक्टर्स एसोसिएशन बन जाए तो लेफ्टिस्ट को इससे सबसे पहले दिक्कत होगी। उनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर देगा। लेकिन मुस्लिम मतलब आप समझ गए होंगे, एक इतना बड़ा, और सिर्फ ये गुजरात में नहीं हुआ है, बिहार में हुआ है या अलग अलग प्रदेशों में अब मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन बन रहा है। एसोसिएशन बने इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात पर है कि जब आईएमए चेहरा देखकर और धर्म देखकर कार्रवाई करता है। हिंदू डॉक्टर एसोसिएशन उसे मंजूर नहीं है, लेकिन उसे मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन मंजूर है। और उसमें भी क्या, मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन में ये साफ कहा गया कि आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, मुस्लिम तबके के लोगों को। उनके एम्बुलेंस का रास्ता तो सरकार बनवाती है। सरकार जब सड़क बनवाती है तो ये देखती नहीं कि किस जाति या किस धर्म की तरफ, उसके घर की तरफ वो रास्ता जाएगा। लेकिन इनका एम्बुलेंस जब उस रास्ते पर चलता है तो वो उसी मोहल्ले में जाकर रुकता है जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। कुछ लोगों को लगेगा कि हम ये क्या बता रहे हैं, जो हो रहा है वही बता रहे हैं। आपको एक और बयान सुनवाते हैं, आप वो भी सुनिए। आपको पता है देश के कई बड़े शहरों में मुस्लिम डॉक्टर्स की एसोसिएशन चलती है। उसमें से एक बहुत ही बड़ी और फेमस एसोसिएशन है बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिनका मेन उद्देश्य होता है अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रेफरेंस देना हर चीज में, इलाज में, पैसे में, हर चीज में। अब आप यही सोच के देखो कि अगर देश में कोई हिंदू डॉक्टर्स एसोसिएशन होती तो क्या होता। तुरंत ये जो राहुल भैया है, अखिलेश भैया है, ममता दीदी है ना, इनका संविधान खतरे में आ जाता। इनको बस एक साइड की बातें करना आता है। धर्म के नाम पे डॉक्टर्स एसोसिएशन बनाने का क्या मतलब है? और अगर बनाने का मतलब है तो फिर हिंदुओं को बनाने दो, फिर क्यों तुम मना कर देते हो हर चीज में? इनका संविधान और सेकुलरिज्म बस वन साइडेड ही है। और देखिए, खबर ये आ रही है कि ये जो मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन है, इनकी मीटिंग होती है। इनकी मीटिंग हर महीने हो जाती है या हर हफ्ते 2 हफ्ते पर हो जाती है। और मीटिंग में तय किया जाता है कि आपको जो आपकी कमाई होगी उस कमाई से मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को देखना है, उनकी देखभाल करनी है, उनका इलाज करना है। इसमें ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों को नहीं किया जाता, लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है किसको, मुस्लिम तबके को। ये खास चीज़ है जो मतलब अच्छा साउंड नहीं कर रही है। पंकज जी और जानकारी लेकर आए। पंकज जी, क्या सचमुच हमारे देश में मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन वजूद में है या ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? नहीं, अब तक 13 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। आपने सिर्फ 2 का नाम लिया, बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन और पटना वाला एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स। इसके अलावा 11 और राज्यों में है। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी देना मतलब क्या कि अगर कोई गर्भवती महिला तड़पती रहेगी तो पहले मुस्लिम गर्भवती महिला का इलाज किया जाएगा। प्रायोरिटी में वही हो सकता है ना। या आप डॉक्टर के पास नंबर लगाते हैं तो भले ही आपका नंबर पहले है, लेकिन उन सबको क्रॉस करके जो 8वें नंबर पर है मुस्लिम, उसको देखा जाएगा। प्रायोरिटी मीन्स क्या हो सकता है? एक बीमार आदमी मान लिया कोई एक्सीडेंट करके आया, तो प्रायोरिटी में उस एक्सीडेंट केस को देखेंगे या फिर पहले यह देखेंगे कि मुस्लिम है तो पहले उसको देखें। मुझे समझ में नहीं आया कि प्रायोरिटी देना मतलब क्या होता है। और मैं खतरनाक बात आपको बताता हूं। ये जो बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन के आपने जिक्र किया, 2018 में ये एसोसिएशन से ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट बनाकर फिर 2021 में इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। भाई साहब, ये कंपनी है और कंपनी का एड्रेस क्या है पता है?
मानव सेवा मंदिर, बड़ौदा, और वो पिन कोड मैं आपको भेज दूंगा। मानव सेवा मंदिर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसका हेडक्वार्टर हो गया है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं उदाहरण बताता हूं। इसी साल अभी अभी इसी महीने की वो खबर है, वाराणसी में इलाज के नाम पर लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता डॉक्टर कादिर गिरफ्तार। जबलपुर की खबर है कि इलाज कराने गई महिलाओं से छेड़छाड़ और उन्हें मुस्लिम बनाने की कोशिश में डॉक्टर इकबाल गिरफ्तार। इस तरह के जैसे आप खबर जाइएगा ना, सीरीज ऑफ खबर्स मिल जाएंगे। ये अभी भी नहीं समझ में आया, और आगे मैं बता रहा हूं। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जो इन्होंने बनाया है, इसका सालाना ग्रोथ रेट पता है कितना होगा? अंदाज नहीं पता। 2021 में ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है। 36% की दर से इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। आमतौर पे बाजार में जब कोई पैसा लगाता है तो 12%, 14%, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में ये देते हैं, ये 36% रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, कहां से आ रहा है पैसा? कमा के डाल रहे हैं। हाँ, एक बयान सुन रहा कमा के डाल रहे हैं या कहीं से आ रहा है? जबरदस्त निकल कर ये आई कि ये मुस्लिम डॉक्टर्स का एसोसिएशन तो है, लेकिन इनकी जब बैठक होती है उसमें मुद्दा सबसे पहला जो होता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। बिल्कुल, बाकायदा ये ऑफिशियल है। ये ऑफिशियली कहते हैं कि जब हमारी बैठक होती है तो पहला सवाल यह था कि हम अपने दीन के लिए क्या कर सकते हैं। डॉक्टर का दीन क्या है? मरीजों का इलाज। एक ओथ लिया जाता है कि जब भी आप डॉक्टर बनते हैं तो ओथ लिया जाता है कि मेरे सामने किसी भी सूरत में कोई भी मरीज आएगा तो मैं जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र आदि देखे बिना उसका इलाज करूंगा। यह डॉक्टर्स ओथ है। और ये क्या कह रहे हैं कि अपने दीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मुस्लिमों को प्रेफरेंस देंगे। ये डॉक्टर्स एथिक्स के साथ है या उसके खिलाफ है? अब मैं और आपको बताता हूं चौंकाने वाली जानकारी। एक डॉक्टर को बनाने में अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज से बनते हैं तो कितना खर्च है? सरकार को खर्च आता है टोटल 55 से 60 लाख रुपए एक डॉक्टर बनाने में। वो बहुत रियायती दर पे आपको डॉक्टर बनाती है क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस पैसे नहीं लेते। भारत सरकार के, हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ डॉक्टर बाद में सिर्फ अपने दीन की खिदमत करता है। ये डायरेक्ट लॉस है कि नहीं? पैसा किसका? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के टैक्स के पैसे। लेकिन उसको हमने एक नागरिक बनाया, एक डॉक्टर बनाया, और फिर वो क्या करता है? इस्लाम की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। बाहर से पैसा बेशुमार आ ही रहा है। और एक डॉक्टर के लिए जिस तरह की हरकतें, लव जिहाद की जो खबर आई थी भोपाल वाली, वो डॉक्टर था। जबलपुर की खबर मैंने बताई, वाराणसी की खबर बताई। मैं देख नहीं सका क्योंकि जब आपने देखा टॉपिक मैं देख ही रहा था, 3-4 खबर मेरे पास आई है। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह सैकड़ों की संख्या में खबरें होंगी। अच्छा, तो ये दीन की खिदमत कैसे की जा रही है आप जान रहे हैं? जिम ट्रेनर की खबर आई थी। बिल्कुल। तो हमारे आपके लिए एथिक्स होता होगा, लेकिन मैं पता है इस देश में भाईचारे का तराना क्या क्या होता है? भाईचारे का पहला तराना आप सुनिए, 15 मिनट में पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। भाईचारे का पहला तराना। दूसरा तराना, कोई शोर नहीं, अरे ये तो भाईचारा है ना। फिर दूसरा तराना, मोदी हिमालय में चला जाएगा, योगी तुम्हारे अपने मठ में चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाएगा। वाह, भाईचारे का बांसुरी की तरह आवाज आती है इस भाईचारे की तराने से। यह है इस देश में भाईचारे का तराना। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, एक मुसलमान के लिए न इंसानियत है, न देश है, न उसका राज्य है, न क्षेत्र है, न उसकी भाषा है। एक मुसलमान के लिए सबसे पहले उसका इस्लाम है और कुछ मायने नहीं रखता। बार बार आप सुनते होंगे कि जैसे ही सऊदी अरब में बारिश हुआ, यहां कई मुसलमान छाता खोल लेते हैं कि अब यहां तो होगा ही होगा। हमारे आपके लिए ये भारत माता है, मतलब कि देश है। उनकी पुण्य भूमि तो मक्का और मदीना है, उनकी श्रद्धा वहां है, उनका सारा
अब नहीं तो इस देश में बताइए, फिलिस्तीन को लेकर इस देश में क्यों अपनी संपत्ति को कोई तोड़ता फोड़ता? म्यांमार में रोहिंग्या के लिए यहां पे क्यों सड़कों पे दंगा होता? बताइए क्यों होता? क्योंकि इस देश की संपत्ति है ना, हमारा देश है ना, हमारा शहर है ना, हमारे लोग हैं ना। लेकिन नहीं, तुम सब में आग लगा दूंगा अगर दुनिया में कहीं भी कुछ हुआ तो। यह है, मैं आपको पाकिस्तान की एक किस्सा बताता हूं। 9/11 हमला हुआ अमेरिका पे। जिस दिन हमला हुआ उस दिन पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे। वो टेलीविजन की रिपोर्ट है, अभी पड़ी हुई है बीबीसी पे। एक लोगों से पूछा कि आप क्यों खुशियां मना रहे हैं 9/11 हमले पे, तो उसने क्या बताया पता है? कि मैं सिर्फ 50 साल से पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं 5000 साल से मुसलमान हूं। इस सोच का क्या इलाज कीजिएगा? और फिर हम तो सांप्रदायिक लोग हैं जो बता रहे हैं, वो भाईचारे का और सेकुलरिज्म का तराना तो आपने सुन ही लिया। और उल्टा शोषित भी वही हैं, पीड़ित भी वही हैं। और हकीकत में देखिएगा तो एसोसिएशन बना के बैठे भी वही हैं। इस देश में सही बोल रहा हूं, अगर सिख डॉक्टर एसोसिएशन होता, जैन डॉक्टर एसोसिएशन होता, हिंदू डॉक्टर एसोसिएशन होता। आपने बहुत रिसर्च किया है, तो क्या यहां दूसरे धर्म के लोगों का इलाज बिल्कुल ही नहीं होता है? नहीं, अब इलाज क्या, आप मस्जिद में जाइएगा तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी एंट्री बंद है लेकिन मस्जिद आपका हो जाएगा क्या? इलाज ये तो साफ साफ इनके प्रेम्बल में लिखा है ना कि मुस्लिम मरीजों को प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या क्या हो सकता है? प्रेफरेंस का मतलब उनको बिना नंबर के इलाज कर देंगे, एक्सीडेंट केस आएगा तो पहले मुसलमान का इलाज करेंगे, यही प्रेफरेंस हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए? प्रेफरेंस का मतलब क्या? मुझे कोई भी समझदार आदमी यह समझाए कि एक डॉक्टर के लिए एक धर्म के विशेष के लोगों को प्रेफरेंस देने का मतलब क्या हो सकता है? हमने तो आज तक नहीं सुना कि डॉक्टर के यहां किस बात नंबर लगाते हैं, नंबर आता है, इलाज करता है। ज्यादा ज्यादा कंपाउंडर इधर उधर करता है, 2 नंबर आगे पीछे कर सकता है, अगर आपके जान पहचान हो, पैरवी हो तो। अगर कोई जल्दी से इमरजेंसी केस आता है तो पहले इमरजेंसी केस को डॉक्टर हैंडल करता है। वो इमरजेंसी केस कैसा है मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है। लेकिन मुसलमानों को प्रेफरेंस कैसे हो सकता है? मतलब क्या मुसलमानों को बलतोड़ होगा तो जो पहले गर्भवती महिला तड़प रही होगी उससे पहले इलाज बलतोड़ का करेंगे? क्या हो सकता है? मुझे कोई समझाए ना। और मुझे कोई यह समझाए कि इनके एसोसिएशन के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। मुझे कोई यह समझाए कि इनको जब अपना हेडक्वार्टर बनाना था तो वो मंदिर क्यों मिला इनको बनाने के लिए? मकसद क्या है? नहीं समझ में आएगा। इस देश में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बातें नहीं समझ में आती, क्योंकि पहले यह तो फैसला हो जाए कि जाट बड़ा की गुर्जर, राजपूत बड़ा की भूमियार, ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ की कौन, भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, यही सब में लड़ रहे हैं। आपको क्या पता है? कश्मीर गया, बांग्लादेश गया, बहुत सारे राज्य, आप केरला में जाके जाइए, वायनाड साइड और उस मल्लापुरम साइड में, आप बोल दीजिएगा क्या एक शब्द? इस देश के अंदर कितने पाकिस्तान बसे हुए हैं पहले उसकी पहचान करनी होगी, बाकी दूसरे पाकिस्तान से बाद में लड़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्शकों, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो जाहिर तौर पर मतलब भारत को एक तरीके से आगाह कर रही हैं। भारत में एक अलार्म बज रहा है, खतरे की घंटी बज रही है, और अगर फिर भी सरकार या बाकी लोग या अलग अलग हिंदू संगठन नहीं चेते तो शायद बहुत देर हो जाएगी। एक दिन फिर हाथ मलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचेगा नहीं किसी के पास। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। सरकार को क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। आईएमए की भूमिका इसमें बड़ी है, आईएमए को क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।